तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में पहले हम सुनेंगे। तो आज इनका तिरुभाव दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता, तो साल में केवल एक ही दिन हम इनको याद करते हैं। तो समय तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें जो है दिन भर इनके बारे में विचार करना चाहिए, याद करना चाहिए। चक्रवर्ती ठाकुर नदिया ज़िले के अंतर्गत देवग्राम में उत्पन्न हुए थे। कहाँ पर? देवग्राम, नदिया ज़िले के अंदर देवग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनके दो अन्य भाई थे, श्री रामचंद्र चक्रवर्ती और श्री रघुनाथ चक्रवर्ती, ये दो अन्य भाई भी थे। तो बाल्यकाल से ही संसार के प्रति उदासीन थे, तभी इनकी अल्पायु में पिता ने विवाह कर दिया। इसके उपरांत कुछ समय तक घर पर रहे, उसके पश्चात घर का परित्याग करके वृंदावनवासी हो गए और इनके स्वजनों ने इन्हें लौटा लाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन नहीं लौटे। चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन धाम जाकर राधा कुंड के किनारे पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भजन कुटीर में मुकुंद दास, जो कविराज जी के शिष्य थे, मुकुंद दास के साथ रहे और गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन किया और यहीं पर बैठकर अनेक गोस्वामी ग्रंथों की टीकाएँ लिखी। गोस्वामी ग्रंथों की टीकाएँ लिखी इन्होंने, है ना। एक तो है श्रीमद् भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका और एक है भगवद गीता की सारार्थ वर्षणी टीका और आनंद वृंदावन चंपू की सुखवर्तनी टीका, विदग्ध माधव नाटक की टीका, कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, स्वप्न विलासामृत काव्य, माधुर्य कादम्बिनी, ऐश्वर्य कादम्बिनी, चमत्कार चंद्रिका, गौरांग लीलामृत, उज्ज्वल नीलमणि टीका, गोपाल तापनी टीका और श्री चैतन्य चरितामृत की टीका लिखी, लेकिन संपूर्ण नहीं हुई है ना। तो इनका जो है बहुत ही अद्भुत योगदान है। इनके द्वारा जो रचित गुरुवष्टकम प्रार्थना हम लोग रोज़ गाते हैं और गुरुवष्टकम प्रार्थना की जो महिमा है वो 8 श्लोकों में, तो गुरुवष्टकम की प्रार्थना है, अष्टकम का मतलब 8 श्लोक, तो 8 श्लोक तो हम लोग रोज़ गाते हैं। लेकिन जो एक और श्लोक है जो कि हम लोग गाते नहीं हैं, लेकिन वो इसके महात्म्य पर है। श्रीमद् गुरोरष्टकमे तदुच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात सेवे विलभ्या जनु सोंत एव। तो इसका महात्म्य क्या है? गुरुवष्टकम प्रार्थना का महात्म्य क्या है? श्रीमद् गुरोरष्टकमे तदुच्चैर, ये श्रीमद् गुरु अष्टकम ये जो है उच्च का मतलब ऊँचे स्वर में, ब्राह्मे मुहूर्ते, ब्राह्म मुहूर्त में, पठति प्रयत्नात्, अगर पाठ करेगा प्रयत्नपूर्वक, ऊँचे स्वर में प्रयत्नपूर्वक पाठ करेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब माइक पर आप गाते हैं तो ऊँचे स्वर में गाते हैं, और जब आपको माइक नहीं मिलता तो फिर आपका जो है स्वर ऊँचा नहीं होता लेकिन महात्मा यही है कि माइक मिले तब तो ऊँचे स्वर में गाओगे, और जब माइक ना मिले तो फिर अपना जो है नहीं गाते हो, मुंह भी नहीं खोलते हो, या मुंह खोलते हो तो धीरे धीरे मुंह खोलते हो। ऊँचे स्वर में प्रयत्नपूर्वक जो पाठ करे, श्रीमद् गुरोरष्टकमे तदुच्चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात, तो वो जो है व्यक्ति वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त करेगा। केवल इतने मात्र से, बाकी कोई गुण ना हो, केवल एक यही गुण से, इतने से ही। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में, तो ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से 4:58 के बीच में होता है ब्राह्म मुहूर्त। तो प्रभुपाद ने हमेशा मंगल आरती का समय रखा है, कितने बजे? 4:30 बजे, 4:30 बजे। तो इसमें कितना समय लगता है? 5 मिनट या 8 मिनट में ये पूरी हो जाती है प्रार्थना। तो 4:10 से लेकर 4:58 तक, जैसे वृंदावन में समाधि आरती में गाया जाता है
तो 4:10 पर गाया जाता है। तो ब्राह्म मुहूर्त 4:10 पर शुरू होता है और 4:48 का ब्राह्म मुहूर्त है। तो कुछ भक्त लोग हैं वो जो है 4:30 बजे के बाद भी मंगल आरती शुरू करते हैं, कोई 5 बजे मंगल आरती शुरू करते हैं। तो मेरा तो सुझाव ये है कि ब्राह्म मुहूर्त के अंतर्गत आकर पाठ करना है। तो 4:50 पर भी अगर मंगल आरती शुरू करते हो तो 4:50 पर अगर शुरू करोगे तो 4:58 के बीच में आप गा लोगे, है ना। तो इसका जो महात्म है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 5 बजे शुरू करने के बजाय 4:50 पर शुरू करो। अगर लेट करते हो तो 4:30 बजे नहीं करते, तो 4:50 पर शुरू करो। तो 4:58 के अंदर आप जो है इसको पाठ कर लीजिए, है ना। तो इसका जो है भक्ति की जो है जो बात है उसको भगवान उसकी रक्षा करते हैं। चाहे अपनी बात को जो है भगवान खंडित भी कर दें, लेकिन भक्ति की बात की रक्षा करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अगर ये वचन दे दिया तो जो है फिर भगवान बन गए। भगवान को जो है अपनी साक्षात सेवा देनी ही पड़ेगी अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये कह दिया। तो इनका जो है बहुत बड़ा जो है ये योगदान है। इनकी गुरु वैष्णव प्रार्थना में जो है इतनी बड़ी शक्ति है कि साक्षात आप भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन इनका जो है तिरुभाव दिवस है, तो हम जो है इनका विशेष रूप से सम्मान करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। अच्छा, तो अब हम आएंगे बसंत पंचमी में। तो बसंत पंचमी की कथा मैं हर बार अगर अवसर मिलता है मुझे तो मैं सुनाता हूँ। ये विशेष जो है भगवान श्री कृष्ण की एक मधुर लीला है, तो इसमें से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये जो है गर्ग संहिता का माधुर्य खंड है। माधुर्य खंड का 11वां अध्याय है। ये कथा सुना रहे हैं नारद जी। कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? मिथिला के राजा, मिथिला के राजा बहुलाश। भगवान श्री कृष्ण के समय में मिथिला के राजा बहुलाश थे, है ना। श्री राम के समय मिथिला के राजा थे शीरध्वज। जनक तो सभी जनक हैं, जितने राजा हैं सब जनक हैं, है ना। लेकिन शीरध्वज नाम के जनक थे श्री राम के समय में, सीता जी के ससुर थे शीरध्वज, है ना। हाँ, शीरध्वज। और श्री कृष्ण के समय में राजा बहुलाश नाम के जनक थे। तो राजा बहुलाश नाम के जनक को ये कथा सुना रहे हैं। और वो नारद जी कहते हैं कि अब दूसरी गोपियों का वर्णन सुनो। अलग अलग गोपियों ने कृष्ण को कैसे प्राप्त किया, है ना। तो ये कथा है, अलग अलग प्रकार की गोपियाँ हैं, है ना। 100 प्रकार की गोपियाँ हैं, कुल मिला के 100 प्रकार की गोपियाँ। वामन देव से आकर्षित हुई सुतल लोकवासिनी गोपियाँ हैं, उनका अलग यूथ है ना। श्री राम से आकर्षित हुई वन में पुलिंद कन्या गोपियाँ, इनका अलग यूथ है। मिथिला पुरवासिनी स्त्रियाँ श्री राम से आकर्षित हुई, उनका अलग यूथ, वो भी गोपियाँ बनी। कौशलपुर वासिनी स्त्रियाँ हैं, वो भी अलग गोपियाँ बनी, कौशलपुर वासिनी गोपियाँ। अयोध्या वासिनी स्त्रियाँ भी हैं, श्री राम से आकर्षित हुई, वे अयोध्या वासिनी गोपियों के नाम से इनका अलग यूथ है। 100 प्रकार की यूथ और अलग अलग यूथों की जो है कथा सुना रहे हैं कि इनको कैसे श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो अब ये जो है कथा सुना रहे हैं, इन गोपियों की कथा कैसी है? समस्त पापों को हर लेने वाली है। हर लेने वाली है कि आपको पता ना चले, तो तभी तो होता है हरण, कि आपको पता ना चले। आप जब सुनने में लगे हैं तो चोरी हो जाएगी। काय की चोरी हो जाएगी? समस्त पापों की चोरी हो जाएगी। तो बहुत बड़ी संपत्ति है जो आपकी चोरी होने वाली है। अगर नहीं चाहते हो चोरी होना तो फिर मत सुनो। कई जन्मों के अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, अनेक जन्मों से जो आपने पापों को संचित किया है वो चोरी होने वाली है। लेकिन चोरी तब होगी जब आप कथा सुनने में ऐसे मस्त हो जाएंगे आपको पता ना चले, चोरी का पता ना चले, तब चोरी होगी, है ना। तो ये समस्त पापों को हरने वाली कथा है, पुण्यदायक है, श्री हरि के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाली है। हरि बोल।
अन्यासां चैव गोपीनां वर्णनं शृणु मैथिले सर्वे पापे हरं पुण्यम हरिभक्ति विवर्धनम। हे राजन, ब्रज में 6 वृषभानु हुए। कितने वृषभानु? 6 वृषभानु। आप सोचते हैं राधा रानी के पिता वृषभानु हैं। राधा रानी के पिता वृषभानु नहीं है। राधा रानी के पिता वृषभानु नहीं है। राधा रानी के पिता हैं वृषभानुवर। क्या? वृषभानुवर। वृषभानुवर उन्हें कहते हैं जिनके पास 50 लाख गौएं हों। कितने? 50 लाख गौएं हों। और वृषभानु 6 वृषभानु हैं। वृषभानु उन्हें कहते हैं जिनके पास 10 लाख गौएं हों। कितने? 10 लाख गौएं। तो वृषभानु कहते हैं। 6 वृषभानु थे ब्रज में। 6 वृषभानु थे और वृषभानुपुर में रहते थे सब वृषभानु वृषभानुपुर में रहते थे। और वृषभानुवर जो है वहाँ के राजा है। वृषभानुपुर के राजा वृषभानुवर है ना। तो 6 वृषभानु उत्पन्न हुए। इनके नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। नीतिविद वृषभानु, मार्गद वृषभानु, शुक्ल वृषभानु, पतंग वृषभानु, दिव्यवाहन वृषभानु, गोपिष्ठ वृषभानु है ना। इनके घरों में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियाँ उत्पन्न हुई उनमें से कुछ रमा वैकुंठ वासिनी स्त्रियाँ थीं। वृषभानु 6 वृषभानुओं के घर में जो हुई तो 100 प्रकार के यूथों में से एक तो रमा वैकुंठ वासिनी स्त्रियाँ भी इनके घर में उत्पन्न हुई। कुछ समुद्र कन्या जो लक्ष्मी की सखियाँ थीं, समुद्र कन्या स्त्रियाँ भी जो है इनके घरों में उत्पन्न हुई। 2 हो गए। और तीसरी कौन है? अजित पद वासिनी स्त्रियाँ हैं, तो उनको भी उन्होंने जन्म लिया, तो 3 यूथ हो गए। चौथा ऊर्ध्व वैकुंठ लोक वासिनी देवियाँ। कितने हो गए? 4 प्रकार की जो गोपियाँ हैं, स्त्रियाँ हैं, ये जो है जन्म लेती हैं 6 वृषभानुओं के घर में। और 5वीं लोकाचल वासिनी स्त्रियाँ, ये 5वीं हैं। फिर समुद्र संभवा लक्ष्मी की सहचरियाँ। इस प्रकार से सब जो है 100 यूथ में से कई जो है प्रकार की जो गोपियाँ हैं ये इनके घरों में उत्पन्न हुई। इन्होंने सदा श्री गोविंद के चरणार बिंद का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत किया। कौन सा व्रत? माघ मास का। जैसे कार्तिक व्रत किया जाता है उसी प्रकार से पवित्र जो है माघ मास भी होता है। तो माघ मास का व्रत किया। ये माघ मास चल रहा है ना। तो आज माघ मास के शुक्ल पंचमी है ना। तो 20 दिन बीत चुके हैं। माघ मास के 20 दिन बीत चुके हैं है ना। तो उन्होंने माघ मास का व्रत किया। किस लिए? श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए माघ मास का व्रत किया। चिंतयन्तः सदा श्रीमन् गोविंद चरणाम्बुजं श्री कृष्ण से प्रसादार्थम ताभिर्माघे व्रतम कृतम। इस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जो भावी बसंत के शुभागमन का सूचक प्रथम दिन है। तो बसंत जो ऋतु है वो तो चैत्र और बैसाख के 2 महीने होते हैं बसंत ऋतु। तो अभी 40 दिन पहले से ही ये बसंत पंचमी का जो दिन है ये सूचक है बसंत के आगमन का। जैसे कोई राजा साहब आते हैं तो पहले से ही हलकारा आता है कि राजा साहब आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। तो आज का जो दिन है बसंत ऋतु के आगमन, ऋतुराज, ऋतुओं का राजा है बसंत, तो ऋतुओं के राजा के आगमन की सूचना देने के लिए आज का दिन है बसंत पंचमी का, है ना। 40 दिन पहले ही हलकारा आ गया है सूचना देने के लिए कि राजा साहब आ रहे हैं। ऋतु नाम कुसुमाकरहा, भगवान कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकरहा। ऋतुओं में कुसुमाकर, कुसुमाकर हर जगह फूल, देखो हर जगह फूल खिलते, हर जगह फूल खिले हैं। बसंत ऋतु है और ये बसंत ऋतु हमेशा बैकुंठ में रहती है। यहाँ तो साल में 2 महीने आते हैं, है ना, लेकिन बैकुंठ में हमेशा बसंत ऋतु रहती है। तो ये बसंत ऋतु जो है राजा है, इसलिए आज के दिन सूचना मिल रही है कि बसंत ऋतु 40 दिन के बाद आने वाली है। तो हाँ, आज के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन इनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण इनके घर के निकट आए। तो भगवान तो परीक्षा लेते ही हैं, प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान इनके निकट आए।
माघस्य शुक्ल पंचम्याम वसंतादो हरि स्वयं तासाम प्रेम परीक्षार्थम कृष्णो वेतन गृहान गतः। व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए, पीत वस्त्र नहीं है, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए। योगी राज के रूप में आए, बहुत बड़े योगी हैं। व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए और जटा का मुकुट बांधे हुए। इसमें वो नहीं है, मयूर पक्ष का मुकुट नहीं है, जटा मुकुट है। जटा का मुकुट बांधे, समस्त अंगों में विभूति रमाए हुए। क्या है? भस्म है, पूरे शरीर में भस्म लपेटे हुए और योगी के वेश में और वेणु बजाते हुए। लेकिन बंसी उनकी नहीं छूटती, बंसी कभी किसी वेश में बंसी नहीं छूटती। बंसी बजाते हुए जगत का मन मोह रहे थे। व्याघ्र चर्मांबरम बिभ्रन जटा मुकुट मंडितः विभूति धूसरो वेणुम वादयन मोहयन जगन। अपनी गलियों में एक योगी का शुभागमन देख करके सब ओर से मोहित प्रेम विह्वल हुई गोपांगनाएं इस तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आई। एक योगी आया है, अरे चलो चलो चलो, सब दर्शन करने आई। प्रेम विह्वल होकर के दर्शन करने आई। तासाम भी थी सुसंप्राप्तिम वीक्ष गोप्यो भी सर्वतः आयुर दर्शनम कर्तुम मोहिता प्रेम विह्वला। ये अत्यंत सुंदर योगी को देखकर प्रेम और आनंद में डूबी हुई समस्त गोप कन्याएं परस्पर कहने लगी, परस्पर कह रही हैं, कैसा, ये कौन है, ये क्या है ना। इस पर परस्पर बातें कर रही हैं। अतीव सुंदरम दृष्ट्वा योगिनम गोप कन्यका ऊचु परस्परम सर्वा प्रेमानंद समाकुला। ये कौन बालक है, आपस में कौन बालक है, आकृति नंद नंदन से ठीक ठीक मिलती जुलती है। अथवा किसी धनी राजा का पुत्र होगा। क्या होगा? धनी राजा का पुत्र होगा। अपनी स्त्री के कठोर वचनों से घर से विरक्त हो गया। अत्यंत रमणीय है, शरीर कैसा सुकुमार है, कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोहने वाला है। अहो इसकी माता इसके बिना कैसे जीवित रहेगी, ये चिंता हो गई कि माता कैसे जिंदा रहेगी। चिंता हो गई, इसकी माता कैसे जीवित होगी, इसकी पत्नी कैसे जीवित रहेगी, इसकी बहन कैसे जीवित रहेगी। कोयम शिशुर्नंद सुता कृतिर्वा कश्यापि पुत्रो धनिनो नृपस्य नारी को वाग्बाण विभिन्न मर्मा जातो विरक्तो कृत कृत्य कर्मा अतीव रम्या सुकुमार देहो मनोजवन विश्व मनोहरोयम अहो कथम जीवति चास्य माता पिता च भार्या भगिनी विनयनम। ये विचार करके सब ओर से झुंड की झुंड ब्रजांगनाएं इनके पास आ गईं। क्या? झुंड की झुंड ब्रजांगनाएं इनके पास आ गईं और प्रेम से विह्वल और आश्चर्यचकित होकर योगीश्वर से पूछने लगीं। ये तम एवं ता सर्वतोऽवयोधि भूत्वा सर्वा ब्रजांगना पपच्छुस्तम योगिवरम विस्मिता प्रेम विह्वला। गोपियों ने पूछा, हे योगी तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारी वृत्ति क्या है और तुमने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है। कितने प्रश्न किए? पहला प्रश्न क्या नाम है, दूसरा कहाँ रहते हो, तीसरा वृत्ति क्या है और चौथा कौन सी सिद्धि पाई है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ हमें ये सब बातें बताओ। कस्तुम योगिन नाम किम ते कुत्र वासस्तु ते मुने का वृत्तिस्तव का सिद्धिर वदनो वदतांबर। सिद्ध योगी ने कहा, किसने कहा? सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूँ और सदा मान सरोवर में निवास करता हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। अपनी शक्ति से सदा बिना खाए पिए रहता हूँ। क्या? अपनी शक्ति से बिना खाए पिए रहता हूँ। योगेश्वरो हम एवासः सदा माने सरोवरे नामना स्वयं प्रकाशो हम निरन्ना स्वबलात् सदा। हे ब्रजांगनाओं, परमहंसों का जो स्वार्थ है, आत्म साक्षात्कार है, उसी की सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। क्या? मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है।
सार्थे परमहंसा नाम याम्यहम मे ब्रजांगना भूतम भव्यम वर्तमानम वेदम्यहम दिव्य दर्शन। मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ और मुझे मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन, वशीकरण भी जानता हूँ। ये सब मेरे पास सिद्धियाँ हैं मेरे पास। उच्चाटनम मारणम चा मोहनम स्तंभनम तथा जानामि मंत्र विद्याभिर वशीकरणम एव च। गोपियों ने कहा, हे योगी, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। यदि तुम्हें तीनों कालों की बातें ज्ञात हैं तो बताओ हमारे मन में क्या है, बताओ हमारे मन में क्या है। यदि जानासि योगेस्त्वं वार्तां कालत्रयोद्भवां किं वर्तते नो मनसि वद तर्हि महामते। सिद्ध योगी ने कहा, यदि ये बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है, ये बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है, अथवा यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने कह डालूं। अगर आज्ञा हो तो कह दूं, ऐसे तो कान में कहने योग्य है। आज्ञा हो तो सबके सामने कह डालूं। भवती नाम च करणान्ते कथनेयमिदं वचः युष्मदाज्ञया वा वक्षे सर्वेषां शृण्वतामि है। गोपियाँ बोले, नहीं अब मत बोलो, तुम सचमुच योगेश्वर हो, तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं। पता चल गया पता चल गया। यदि तुम्हें वशीकरण मंत्र से अगर तुम्हारे वशीकरण मंत्र से तत्काल भी आ जाएं, कौन आ जाएं तुम तो जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। वे आ जाएं, कौन आ जाए तुमको पता है। तुम्हारे वशीकरण मंत्र से तत्काल अगर वे आ जाएं, हाँ, जिनका हम मन मन चिंतन करते हैं, तो हम मानेंगे तुम्हारा मंत्र भी जो है श्रेष्ठ है। तुम कालाज्ञ तो हो, त्रिकालाज्ञ हो, लेकिन तुम्हारे मंत्र की शक्ति भी हम जान लेंगे अगर मंत्र से तुम्हारे वो आ जाएं। सत्यम योगेश्वरोऽसि त्वं त्रिकालज्ञो न संशयः वशीकरण मंत्रेण सद्या पठन मात्रतः यदि श्रोत्रैव चायाति चिंतितो योऽस्ति वै मुने तदा मन्यामहे त्वां वै मंत्रिणां प्रवरं वरम्। सिद्ध योगी ने कहा, हे ब्रजांगनाओं, तुमने तो ऐसी बात कही जो परम दुर्लभ और परम दुष्कर है। क्या है? परम दुर्लभ और परम दुष्कर है। तथापि मैं तुम्हारी वस्तु को प्रकट करूंगा। सत्पुरुषों की कही बात झूठी नहीं होती है। अब मैंने कहा है तो बहुत दुष्कर बात है, लेकिन पूर्ण करूंगा। हे ब्रज की वनिताओं, चिंता ना करो, अपनी आंखें मूंद लो, आंखें मूंद लो। आप लोग आंखें नहीं मूंद रहे। हाँ ठीक है, भगवान कहते हैं उनसे, आंखें मूंद लो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। दुर्लभो दुर्घटो भावो युष्माभिर्गदिता स्त्रियः तथापि हम करिष्यामि वाक्यम न चलते सताम निमीलियत नेत्राणि मासो चमकुरत स्त्रियः भविष्यति न संदेहो युष्माकं कार्यमेव च। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, बहुत अच्छा कहकर गोपियों ने अपनी आंखें मूंद लीं। तब भगवान श्री हरि योगी का रूप छोड़कर नंद नंदन के रूप में प्रकट हो गए। हरि बोल। तथेति मीलिताक्षीषु गोपीषु भगवान हरि विहाय तन योगी रूपम बभौ श्री नंद नंदन। गोपियों ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नंद नंदन आनंद पूर्वक मुस्करा रहे हैं। पहले तो बहुत विस्मित हुई, फिर योगी का प्रभाव जान करके उन्हें बड़ा हर्ष हुआ कि सच्चा योगी था, सच्चा योगी था, हैं? उसका मंत्र भी बहुत सच्चा था। हाँ, हर्ष हुआ और प्रियतम का मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गई। प्रियतम का मोहन रूप देख करके मोहित हो गई। नेत्रानुन्मील्य ददृशुः सानंदम नंद नंदनम विस्मितास्तन प्रभावज्ञा हर्षिता मोहमागता। फिर इन गोपियों ने, है ना, माघ मास के महारास में, यानी इनको माघ का पूरा व्रत नहीं करना पड़ा, 20 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो गई। अब तो जो है माघ की पूर्णिमा जो आएगी, है ना, 10 दिन के बाद, उसमें इनको महारास में इनको जो है भगवान ने प्रवेश किया, है ना। हरि बोल।
माघ मासे महारासे पुण्य वृंदावने वने ताभि सार्धम हरिरे में सुरी भी सुराडिवे। तो ये कथा जो है बहुत पवित्र है, बहुत सुंदर है। ये जो है चोरी करती है, बहुत बड़ी चोरी करती है ना। अच्छा, अब सरस्वती पूजा भी जो है हम सुनेंगे। आज सरस्वती पूजा का दिन है ना। तो वैष्णव लोग तो नहीं करते, लेकिन तो भी सरस्वती के संबंध में जो है बहुत सी बातें हैं। और नारद जी को जो है सरस्वती से वीणा प्राप्त हुई। तो ये कथा जो है हम लोग सुनेंगे कि साक्षात वैकुंठ नाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी नारद जी को संगीत की शिक्षा दें तो नारद जी को ज्ञान होगा संगीत का। तो नारद जी की ये आवश्यकता है कि साक्षात वैकुंठ नाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद जी को संगीत की शिक्षा दे सकें कि कौन सा राग किस समय और किस ताल स्वर में गाना चाहिए हैं, तो वो जान सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है नारद जी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्र गिरि पर गए। कौन सा गिरि? पर्वत शुभ्र। क्या नाम? शुभ्र पर्वत। शुभ्र गिरि पर गए और वहाँ उन्होंने दुष्कर तपस्या की। उन्होंने ये कथा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को ही सुना रहे हैं, श्री कृष्ण राधा रानी को सुना रहे हैं। तो नारद जी ने शुभ्र गिरि पर जो है अत्यंत दुष्कर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया। नारद जी तपस्या से वो पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारद गिरि के नाम से प्रख्यात हो गया। अब वो नारद पर्वत कहलाता है। कहाँ पर है? ब्रजमंडल में है नारद पर्वत। ये कामवन में जहाँ पर आदि बद्री हैं वहीं पर जो है नारद पर्वत भी है। तो पहले शुभ्र पर्वत इसका नाम था। नारद जी तपस्या के कारण वो अब नारद पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब शुभ्र नाम उसने छोड़ दिया अपना, है ना। तो तपस्या से सारा पर्वत पवित्र हो गया। शुभ्रम नाम विसृज्यात है पवित्रीकृत भूधरम नारदो नाम शैलो भूत तपसा नारदस्य च। तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात विष्णु प्रिया श्री सरस्वती वहाँ आई और नारद जी ने उन दिव्य देवी को देखा। देखकर सहसा उठ खड़े हुए, नमस्कार करके परिक्रमा की और नतमस्तक होकर सरस्वती देवी के रूप, गुण और मधुरता की स्तुति करने लगे। सहसोत्थाय ताम नत्वा परिक्रम्य नताननः तद्रूप गुण माधुर्य स्तुतिम चक्रे मुनीश्वरः। अब स्तुति है सरस्वती की। नवीन सूर्य के बिंब की द्युति को उगलने और हिलने वाले रत्नमय कर्णफूल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं। आपके जो कर्णफूल हैं नवीन सूर्य की द्युति को उगलते हैं और हिलते हैं। वे कर्णफूल और केयूर और किरीट और कंकड़ जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो चमकते झनकारते नूपुरों से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। नवार के बिंबे द्युति मुंदल ज्वलन ताटंग केयूर किरीट कंकणाम स्फुरत कुड़न्नूपुर रावरम जताम नमामि कोटेन्दुमुखीं सरस्वती। जो चंचल चरण और उड़ते हुए कल हंस पर विराजमान होती हैं, जो चंचल चरण वाली हैं और उड़ते हुए कल हंस पर विराजमान होती हैं और निर्मल मोतियों के अनेक हार धारण करती हैं, उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे सदा हम कल हंस उद्गते चलत पदे चंचल चंचु संपुटे निर्धौत मुक्ता फलहार संचयम संधारयंतीम सुभगाम सरस्वती। जो अपने दोनों अपने निर्मल हाथों में क्रमशः मतलब दो मतलब 4 हाथ हैं, दो जो है दोनों तरफ के हाथ हैं। तो इनमें क्रमशः वरदान की मुद्रा, अभय की मुद्रा, पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती हैं। 4 भुजाएं, 4 भुजाओं में एक में वरदान दे रहे हैं, दूसरे में अभय दे रही हैं, तीसरे में वीणा है और चौथे में पुस्तक है। उन जगन्मयी ब्रह्ममयी सुविधा और मनोहरा सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूँ।
वराभयं पुस्तकवल्लकीयुतं परम दधानां विमले करद्वये नमाम्यहं त्वां शुभदां सरस्वतीं जगन्मयीं ब्रह्ममयीं मनोहरां। श्वेत वर्ण की लहरदार साड़ी धारण किए अतीव मंगल स्वरूपे हे सरस्वती मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी और सर्वोत्कृष्ट रास मंडल में सर्वोपरि अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं, रास मंडल का संगीतज्ञ हो जाऊं। आप ऐसा मुझे जो है स्वर ज्ञान दीजिए, संगीत का ज्ञान दीजिए। तरंगित छौम स्थित अम्बरे परे देहि स्वर ज्ञानमति मंगले ये न द्वितीयो ही भये मक्षरे सर्वोपरि श्याम परिराग मंडले। तो भगवान कहते हैं हे श्री राधे, सरस्वती का ये जो दिव्य स्तोत्र है जड़ता का नाश करने वाला है। ये स्तोत्र क्या है? जड़ता का नाश। जड़ मूर्ख होता है ना, कोई जड़ मूर्ख है, जितना भी समझाओ समझ में आता ही नहीं है, वो जड़ मूर्ख कहलाता है। तो जड़ता का नाश करने वाला है। और जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा इस श्लोक में विद्वान होगा। तब प्रसन्न हुई सरस्वती ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त एक वीणा प्रदान की। तो भगवान के द्वारा जो दी हुई वीणा सरस्वती को, वो जो है सरस्वती ने नारद जी को दी। तो भागवत में लिखा है कि नारद जी को भगवान से वीणा प्राप्त हुई। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो भगवान से वीणा सरस्वती को प्राप्त हुई थी और वो सरस्वती ने वीणा नारद जी को प्रदान की। तो बीच में भी किसी का हाथ है ना। तो नारद जी को भगवान से वीणा प्राप्त हुई है, लेकिन बीच में सरस्वती जी का भी हाथ है। साथ ही सरस्वती ने इनको तब महात्मा नारद को वीणा प्रदान की और साथ ही राग रागिनी और उनके पुत्र का भी भेद बताया और देश काल के अनुसार जो है ताल लय और स्वरों का भी ज्ञान दिया। ग्रामों के 56 करोड़ भेद हैं, स्वर भी होते हैं, ग्राम भी होते हैं। ये सब संगीत में ग्रामों के 56 करोड़ भेद बताए नारद जी को। कितने? 56 करोड़ भेद बताए, असंख्य अवान्तर भेद बताए और नृत्य और वाद्यत्र और सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। 55 कोटि भेदैर अंतर भेदैर संख्य कै ग्रामैर नृत्य सर्वा समादित्रैर मूर्छना सहित सुभय। वैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य सरस्वती देवी ने स्वर्गम में सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। वैकुंठस्य पते साक्षात प्रिया मुख्या सरस्वती स्वर्गम में पदे सिद्ध पाठया मास नारदम। हे राधे, नारद को रास मंडल के उपयुक्त गायक बना करके वाग देवी विष्णु वल्लभा वैकुंठ धाम को चलेंगे। तो रास मंडल का संगीत है ना, जो है इस तरह अद्वितीय रागकरम कृत्वा तम रासमंडले वैकुंठम प्रयो राधे वाग्देवी विष्णु वल्लभा। तो आज विशेष रूप से जो है ऐसा दिन है, सरस्वती जी की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो सरस्वती जी की कृपा से हमें बोलने की भी शक्ति प्राप्त हो सकती है और गाने की भी शक्ति है कि अच्छा गा सकें, मधुर गा सकें। वो भी एक अलग कला है। और एक दूसरी बोलने की भी कला है कि हम बोल भी सकते हैं, जो है वो बुद्धि मतलब वो दे सकती हैं। तो सरस्वती देवी का जो है आज विशेष जो है दिवस है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं उनसे। अब हमारे पास जो है एक विष्णुप्रिया देवी का जो है वर्णन है जो हम करेंगे, फिर हम और दूसरे भी वर्णन करेंगे। तो विष्णुप्रिया का चरित्र बहुत विस्तृत है। भगवान की जो है जो दूसरी पत्नी है, तो इनका बहुत जो है विस्तृत चरित्र है। तो इसमें जो है बहुत इनका वर्णन आता है। विवाह का वर्णन बहुत विस्तार से चैतन्य भागवत में मिलता है। इतना समय नहीं हमारे पास में, तो कुछ जो है हम सुनेंगे इनके विषय में। तो क्या हुआ, जब रात के समय सोते हुए विष्णुप्रिया का त्याग करके महाप्रभु ने माता सची देवी के दरवाजे पर आकर उनकी वंदना की। रात के समय सोती हुई
विष्णु प्रिया का त्याग करके महाप्रभु ने माता सची देवी के दरवाजे पर आकर उनकी वंदना की। कुछ ऐश्वर्य को प्रकट करने के बाद बातचीत में सची माता को मोहित करके तैर कर गंगा पार किया और कटुआ की ओर चल पड़े। रात्रि के अंत में विष्णु प्रिया और सच्ची माता ने जाग कर जो कुछ किया उसका विस्तृत वर्णन वासुघोष ठाकुर ने किया है। भोर में नींद टूटने पर खाट पर महाप्रभु सो रहे हैं, ऐसा मानकर विष्णु प्रिया ने जब हाथ लगाया, उन दोनों लाइट नहीं होती विश्व जलाए, है ना, तो रात में जो है अंधेरा ही कर देते हैं। तो रात में जब है ना भोर में उठी तो खाट में हाथ लगाया कि महाप्रभु सो रहे होंगे। खाट पर हाथ लगाया तो देखा कि सैया शून्य थी, प्रभु नहीं थे। शून्य खाटे दिलो हाथ ब्रज वज्र पड़िलो माथा ते, बुझी विधि मोरे विडम्बिलो, करुणा कोरिया कांदे, केस बेस नाही बांधे, सचीर मंदिर काछे गिलो। तो शून्य सैया पर हाथ रखा तो उनके सिर पर वज्र गिर गया, करुण भाव से रोने लगीं और केस बेस अब व्यवस्थित हो गए। उसी स्थिति में सच्ची माता के कमरे में गईं। महाप्रभु के वियोग कैसा है वेदना में। विष्णु प्रिया ने जो करुण क्रंदन किया था वो विष्णु प्रिया कांदाने ते पृथ्वी बिदरे, पशु पंखी लता तरु ए पाषाण झोरे। उनके क्रंदन से पृथ्वी विदीर्ण हो गई और पशु और पक्षी भी जो है और लताएं भी सब झुलसा गए और पत्थर भी जो है झुलसा गए। पापिष्ठ शरीर मोर प्राण नाहि जाए, भूमि ते लौटाया देवी करे हाय हाय। ये पापी शरीर मेरा ऐसा है कि प्राण नहीं जा रहे हैं, पृथ्वी पर जो है लौट रही हैं देवी और हाय हाय कर रही हैं। विरह अनल सांस बड़े अनिवार, अधर शोकाए कंप है कलेबार। तो विरह की अग्नि में जो है उनकी श्वास जो है जल रही है। विरह की अग्नि में लगातार श्वास गर्म श्वास निकल रही है और ओठ सूख गए हैं और पूरे शरीर में कंपन हो रहा है। इस प्रकार से जो है भक्ति रत्नाकर में घनश्याम चक्रवर्ती ने वर्णन किया है। प्रभु रे विच्छेदे निद्रा तेजिलो नेत्रे ते, कदाचित निद्रा हुईले शयन भूमि ते। तो प्रभु के विच्छेद में अब नेत्रों ने नींद त्याग दी, अब नेत्रों में नींद नहीं आती है और अगर कुछ निद्रा होती है तो भूमि पर ही जो है वो निद्रा आती है। कनक जीनी अंग से अति मलिन, कृष्ण चतुर्दशीर शरीर प्राय खीन। तो सोने जैसा शरीर है परंतु बहुत मलिन हो गया, मैला हो गया उनका शरीर। और कृष्ण की चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी में जो चंद्रमा होता है ना बहुत ही क्या होता है, क्षीण होता है। अमावस्या के एक दिन पहले कृष्ण चतुर्दशी चंद्रमा कैसा होता है, बहुत क्षीण होता है। उसी प्रकार से शरीर उनका बिल्कुल क्षीण, चंद्रमा की तरह शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। हरि नाम संख्या पूर्ण तन्नु लेकर आए, ते तन्नु ले पाके कोरी प्रभु रे अर्पय। तो वो माला पर जप नहीं करती थी, हरि नाम की संख्या से चावल जो है अलग करती जाती थी, एक एक चावल का दाना, हरि नाम की संख्या। अब वो हरे कृष्ण मंत्र हो तो दिन भर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करती थी और चावल अलग करती जाती थी। तो दिन भर कुछ नहीं खाया, हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया। शाम को जितने चावल हुए, जितने चावल के दाने हुए, एक हरे कृष्ण महामंत्र में एक चावल का दाना निकाल लिया तो शाम तक जो है, सवेरे से शाम तक जितना चावल हुआ उसी का ही भोग लगाए। कितना कम, पूरे दिन भर में इतना ही चावल, है ना। हरिनाम संख्या पूर्ण तंडु लेकर आए और से तंडुल पाक कोरी प्रभु रे अर्पाए। उन चावलों को जो है पाक करके प्रभु को अर्पित करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति भी जो है उन्होंने जो धामेश्वर महाप्रभु है ना उनको अर्पित करती थी। से तंडुल ताहारी किंचन मात्र कराए, भक्खन के हो ना जानाए किन्हें राखिए जीवन। तो बस उसमें से भी कुछ थोड़ा सा वो भक्षण करती थी, उसका भी पूरा नहीं खाती थी चावल, उसमें भी थोड़ा सा खाती थी। और अब कोई नहीं जानता कि कैसे उनके जीवन की रक्षा हो रही थी। तो मुरारी गुप्त की कर्चा में जो है विष्णु प्रिया ठाकुरानी ने ही गौर मूर्ति को प्रकाशित किया और पूजित किया। मुरारी गुप्त का कर्चा है उसमें।
प्रकाशरूपेण निजे प्रियायां समीपमासाद्य निजां हि मूर्ते विधाय तस्यां स्थिते से कृष्णः सा लक्ष्मी रूपा च निसेवते प्रभुं। तो ये जो है कह रहे हैं कि अपनी प्रिया के समीप जो है भगवान मूर्ति रूप में आ गए। अपना प्रकाश उन्होंने जो है मूर्ति के रूप में कर दिया अपनी प्रिया। विधाय तस्याम इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण स्थित हो गए और वो जो है लक्ष्मी रूपा विष्णु प्रिया हैं, वो प्रभु की सेवा करती रहीं उन, है ना, धामेश्वर महाप्रभु के गृह त्याग करके जाने के उपरांत सेवक ईशान जो है विष्णु प्रिया की सेवा करते रहे। वो ईशान जो है जगन्नाथ मिश्र के घर के सेवक थे। तो सेवक ऐसे होते थे कि घर छोड़ते नहीं। पहले के सेवक ऐसे कोई वेतन नहीं लेते थे। सेवक जो है पहले वेतन नहीं लेते थे। सेवक जो है उसी घर में रहते थे और जीवन से लेकर मरण पर्यंत उसी घर में रहना और सेवा करना, ये सेवक का ऐसा कार्य होता है। ईशान जो है इतने भाग्यशाली थे, जगन्नाथ मिश्र के की सेवा करते रहे, फिर चैतन्य महाप्रभु रहे, विष्णु प्रिया और सची माता की सेवा करते रहे। चैतन्य महाप्रभु चले गए, है ना, तो विष्णु प्रिया की सेवा करते रहे। तो पूरा जीवन जो है वो रहे इस तरह से। और बंसीवादन ठाकुर सची माता और विष्णु प्रिया के समीप सर्वदा रहा करते थे, है ना। विष्णु प्रिया के कृपा पात्र बन गए। कौन? बंसीवादन ठाकुर, है ना। तो इस प्रकार से जो है श्री निवास आचार्य जब मायापुर में आए तब ईशान ठाकुर और विष्णु प्रिया उस घर में मिले थे। उस समय मतलब सची माता भी जो है वैकुंठवास कर चुकी। तो ईशान ठाकुर मिले और विष्णु प्रिया यही मिले थे। तो बंसीवादन ठाकुर ने उन पर बंसीवादन ठाकुर ने भी उन के ऊपर बहुत कृपा की थी। बंसीवादन ठाकुर भी थे उस घर में। इस प्रकार से जो है साक्षात जो है वो जो है भू स्वरूपणी शक्ति हैं भगवान की। तो इनका जो है मतलब हमें आज चरणों का चिंतन करना चाहिए। विष्णु प्रिया देवी प्रभाव तिथि महामहोत्सव की। अब पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव है ना, तो पुंडरीक विद्यानिधि का भी बहुत विस्तृत चरित्र है। तो समय हमारे पास तो बहुत सीमित है। गौर सुंदर पुंडरीक को पिता कहा करते थे। क्या बोलते हैं? बाप, हे मेरे बाप, हे मेरे बाप। तो क्यों पिता कहा करते थे? गौर सुंदर जो है अपने को राधा रानी समझ करके, राधा रानी के भाव में पुंडरीक को जो है बाप कहा करते, क्योंकि वृषभानुवर के अवतार है, राधा रानी के पिता ही। पुंडरीक विद्यानिधि राधा रानी के पिता वृषभानुवर है ना। तो इसलिए जो है इनका एक नाम विद्यानिधि था, दूसरा नाम प्रेम निधि था, तीसरा नाम आचार्य निधि था, है ना। तो कवि कर्णपुर ने वृषभानुवर कहा करते थे। वृषभानु तया ख्याता पुराया ब्रजमंडले अधुना पुंडरीकाक्षो विद्यानिधि महाशया। गौर गणोदेश दीपिका का 54वां श्लोक है कि जो पहले ब्रजमंडल में वृषभानु वर के नाम से विख्यात थे, वही जो है पुंडरीक विद्यानिधि महाशय गौर लीला में हैं, है ना। माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और गदाधर पंडित ने इन्हें गुरु रूप में वर्ण किया। तो इस जन्म में राधा रानी गदाधर के रूप में है। तो पिछले जन्म में राधा रानी ने इनको पिता बनाया था और इस जन्म में राधा रानी ने इनको अपना गुरु बनाया, है ना। तो मंत्र दीक्षा ली थी, है ना। इनके पिता का नाम था वाणेश्वर और माता का नाम था गंगा देवी, पत्नी का नाम था रत्नावती, है ना। तो इस प्रकार से जो है वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में वर्णन किया है कि चाटी ग्राम में जन्म हुआ था इनका। कहाँ पर? चाटी ग्राम में जन्म हुआ था। और निरंतर कृष्ण भक्ति के समुद्र में तैरा करते थे, अतः उनका शरीर अश्रु कंपन पुलक से हमेशा भरा रहता था। आंसू कंपन पुलक से हमेशा भरा रहता था। पैरों से स्पर्श हो जाने के भय से गंगा में स्नान नहीं करते थे।
अब लोग निंदा करते थे, ये जो है कितना मूर्ख है, गंगा जी में स्नान नहीं करता है, निंदा करते। तो निंदा की चिंता नहीं करते थे, गंगा में स्नान नहीं करते थे, क्यों? पैरों से स्पर्श हो जाएगा। तो गंगा में जो लोग कुल्ला दातून करते हैं तो देख करके मन दुखी होता था, इसलिए गंगा जी के दर्शन करने भी नहीं जाते। आप कोई सोचे देखो, स्नान तो करता नहीं, दर्शन भी नहीं करता है, कितना अशुद्ध आदमी है, कितना अपवित्र है, लेकिन कितना शुद्ध भाव था। दातून लोग करते गंगा जी में, है ना, कुल्ला करते, तो वो जो है इसलिए गंगा जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। रात के समय गंगा जी का दर्शन करते थे, रात के समय जब कोई कुल्ला दातून नहीं कर रहा है ना, दर्शन करते। स्नान फिर नहीं करते। स्नान क्यों नहीं करते थे? पैरों से छू जाएंगे गंगा जी, है ना। तो इस प्रकार से, और देवता की पूजा करने से पहले, मतलब अपने घर में जो पूजा करते थे तो गंगा जल का पान करते थे, पूजा के पहले पीते थे गंगा जल। इस तरह से इनकी भावना थी। विषयी लोगों की तरह रहते थे। नवदीप नगर में इनका एक मकान था, और नवदीप मायापुर में आया करते थे तो मुकुंद उन्हें कीर्तन सुनाते थे। एक बार मुकुंद गदाधर पंडित को साथ लेकर पुंडरीक विद्यानिधि घर आए। गदाधर पंडित ने विद्यानिधि को प्रणाम किया और इन्होंने आसन ग्रहण करने के लिए कहा। तो विद्यानिधि ने मुकुंद के मुँह से गदाधर पंडित का परिचय सुना। गदाधर पंडित ने देखा कि तो राजा का लड़का है। अब उनको जो है क्या हुई, बड़ी मतलब एक प्रकार से वही मतलब अश्रद्धा हो गई, मतलब श्रद्धा खत्म हो गई। सुना था तो श्रद्धा बड़ी उत्पन्न हुई थी कि बहुत बड़े वैष्णव हैं, लेकिन उनका अनुभव नहीं था गदाधर पंडित को कि कोई धनी होकर के भी वैष्णव बन सकता है। तो राजा का लड़का है, ये राजा का लड़का है तो वैष्णव कैसे हो सकता है? तो दिमाग में ये विचार आ गया, है ना, सीमित अनुभव, है ना। तो पलंग मूल्यवान था और रेशमी तकिया, उसके ऊपर सुंदर चंदुआ लगा है, और पानी की सुराही, और पीतल का पीकदान, पानदान, पीकदान के सामने विशाल दर्पण, दोनों तरफ दो नौकर मयूर पंख चला रहे हैं। अब ये वैष्णव कैसे हो सकता है? गदाधर पंडित, ये वैष्णव कैसे हो सकता है? इसको ही पंख चमर डुला रहे हैं। ललाट पर चंदन का उर्ध पुंड था, और मन ही मन कहने लगे, भालो तो वैष्णव सब विषयी रे बेश। ये कैसा वैष्णव है? विषयी का बेश, दिव्य भोग, दिव्य बास, दिव्य गंध केश। सुनिया तो भालो भक्ति आछिलो यहाँ ने। जब सुना था तो बड़ी भक्ति हुई थी इनके प्रति। आछिलो जे भक्ति से गेलो दर्शन है, दर्शन से पूरी भक्ति चली गई मेरी। मन में सोचने लगे। हैं तो मुकुंद जो है समझ गए गदाधर के मनोभाव को चेहरे से। चेहरा मन का दर्पण है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो समझ गए क्या? अब भक्ति सब चले गए। तो भागवत का एक श्लोक गाना शुरू कर दिया, अहो बकीयम वाला श्लोक, है ना। उस वर्णन को सुनकर ये प्रेम में पागल होकर क्रंदन करने लगे। आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और अश्रु, कंपन, पसीना, मूर्छा, पुलक, हुंकार सब, और बोल बोल कह करके गर्जना करने लगे और धरातल पर गिर गए, है ना। तो बहुत लंबा वर्णन है, अभी तो छोड़ रहा हूँ इस वर्णन को। तो इस तरह से जो है गदाधर पंडित ने अपने को बड़ा अपराधी माना कि मैंने मन में अपराध किया, ऊपर से तो नहीं, लेकिन मन में अपराध किया। आप अपराध कैसे मार्जन होगा? तो मुकुंद से कहा कि मुझे इनसे जो है मंत्र दीक्षा लेनी है, तो फिर ये अपराध में मुझे क्षमा कर देंगे। इस प्रकार से फिर मंत्र दीक्षा ली। तो पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब रघुनंदन ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर जो है श्रीखंड में 3 भाई थे, मुकुंद दास और माधव दास और नरहरि दास। ये नरहरि सरकार जिनको बोलते हैं, 3 भाई थे। मुकुंद दास के पुत्र थे रघुनंदन, और ये जो है राजवैद्य थे, तो हमेशा कृष्ण के आवेश में अपना कार्य संपन्न किया करते थे, हैं। तो मुकुंद दास जो है इसका जो है वर्णन आता है कि किस तरह से ये लीला हुई। लड्डू को जो रघुनंदन ने खिलाया गोपीनाथ जी को,
प्रकट श्री खंडवास नाम श्री मुकुंद दास, घरे सेवा गोपीनाथ जानी। तो खंडवास में, श्री खंड में निवास करते हैं मुकुंदास, और घर में जो है गोपीनाथ की सेवा होती है। गीला कोनो कार जानता रे, सेवा करी बारे तरे, श्री रघुनंदन डाके आनी। तो किसी अन्य कार्य के लिए उनको जाना था, तो सेवा करने के लिए रघुनंदन को बुलाया। इधर आओ, इधर आओ। घर आछे कृष्ण सेवा, जत्न करे खाओ ही माँ, ये तो बोली मुकुंद चलीला। तो घर में जो है कृष्ण की सेवा करना है और यत्न करके खिलाना है इनको। हाँ, और ऐसा कहकर मुकुंद चले गए। पिता रे आदेश पाइया, सेवा रे सामग्री लैया, गोपीनाथ सम्मुखे आईला। तो पिता की आज्ञा पा करके पूरी सेवा की सामग्री लेकर के गोपीनाथ के सामने आ गए। श्री रघुनंदन अति बया क्रमे शिशुमती, खाओ बोले कांदीते कांदीते। तो बहुत ही छोटी उम्र थी और जो है शिशु की मति में जो है वो क्या बोले, खाओ खाओ खाओ, यही मंत्र था उनका। भोग लगाने का मंत्र यही था। हाँ, और जब नहीं खा रहे तो कांदीते कांदीते, तो रोते रोते बोले खाओ खाओ खाओ। कृष्ण से प्रेमे रे बसे, न राखी आबसे से, सकल खाइला अलखी थे। तो गोपीनाथ जी के प्रेम के बस में है ना, तो क्या हुआ, उन्होंने फिर कुछ भी नहीं छोड़ा, अवशेष कुछ भी नहीं छोड़ा, है पूरा खा लिया। आसिया मुकुंद दास, कहे बाला के रे पास, प्रसाद नैवेद्य अनु देखी। अब मुकुंद दास आए तो बालक के पास बोले कि अब जाओ प्रसाद लेके आओ, नैवेद्य का प्रसाद लेके आओ। शिशु कहे बाप सुनो, सकाली खाई लो पुनो, अब से किछु ही न राखी। शिशु बोला कि हे सुनो पिता, उन्होंने सब कुछ खा लिया है, अब शेष को नहीं छोड़ा है। सुने अपरूप हेनो, विसित हृदय पुनो, आरे देने बालक के कहिया। तो ऐसा जो कभी हुआ नहीं, ऐसी बात सुन करके विस्मित हो गए मन में। अब दूसरी बार उन्होंने बालक से कहा, सेवा अनुमति दिया, बाड़ी रे बाहर हैया, पुनः आसी रहे लोकैया। तो सेवा की अनुमति दी और घर से बाहर निकल गए और फिर छिप करके बैठ गए वहीं। घर से बाहर निकल गए दिखाने के लिए और फिर छिप करके आकर के घर के अंदर बैठ गए, छिप करके देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? छिप करके देखने लगे। श्री रघुनंदन अति होइया हरे सहमति, गोपीनाथ लाडू दिया कारे। रघुनंदन ने जो है बड़े हर्षित होकर के गोपीनाथ के हाथ में ही लड्डू दे दिया। हाथ में ही लड्डू दे दिया, खाओ। भोग लगाते हैं ना दूर से प्लेट में कि देख करके खाएंगे, देख के कैसे खाएंगे? शिशु, बालक शिशु होता है, देख के थोड़ी खाएंगे, है ना। हाथ में दें तो हाथ में दिया, लड्डू दिया, हर्षित होकर के लड्डू दिया। खाओ खाओ बले घन, और देखे का ये तेहन, समय मुकुंद देखी दारे। तो गोपीनाथ जी खाने लगे। और जब उनकी नज़र पड़ी, अरे देख रहा है मुकुंद देख रहा है, तो खाना बंद कर दिया। तो हाथ में आधा लड्डू रह गया उनका। बालक के सामने तो खा रहे हैं, लेकिन पिता देख रहा है। जब समझ गए कि पिता देख रहे हैं उनके, तो हाथ में आधा लड्डू जो है फिर बना रहा उनके। तो अभी भी उनके हाथ में आधा लड्डू है। वो भी लड्डू वैसे ही हो गया जैसे मूर्ति है, जैसी मूर्ति है वैसे लड्डू भी हो गया। अभी आधा लड्डू उनके हाथ में जो है वो वही है जो रघुनंदन ने दिया था। आधा खाया था, आधा रह गया, वही जो है अब लड्डू मूर्ति की तरह हो गया वो भी उनके हाथ में ना। जे खाई लो रहे हैं न खाए, नारे न खाई लपुन, देखिए मुकुंद प्रेम भोर। तो जितना खाया था वही लड्डू रह गया और लड्डू नहीं खाया, है ना। तो मुकुंद देख करके प्रेम में जो है विभोर हो गए।
नंदन ने करी या कोले, गदगद सर बोले, नयने बारिश से घन लोर। तो अपने पुत्र को जो है गोद में उठा लिया और गदगद स्वर में जो है वह बोलने लगे और पूरी घनी वर्षा, आँखों से घनी वर्षा होने लगी। अद्यापि श्रीखंड पोरे, अर्ध लाडू आछे करे, देखे जा तो भाग्यवंत जाने। जो भाग्यवंत लोग हैं वो देखते हैं, उनके आधे हाथ में आधा लड्डू अभी भी है। कहाँ पर? श्रीखंडपुर। अर्ध लाडू आछे करे, अभी भी आधा लड्डू है। अभिन्न मदन जय श्री रघुनंदन से अयोध्या दास रहस्य भाने। तो ब्रज लीला में कंदर मंजरी हैं ये, ब्रज लीला में कंदर मंजरी और द्वारका लीला में ये प्रद्युम्न जी है ना। श्री रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा मैं जो है बोलूँगा, क्योंकि अब समय अभी पुष्पांजलि भी करना है ना। तो रघुनाथ दास ठाकुर राधा कुंड में वास करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। उस समय राधा कुंड का संस्कार नहीं हुआ था, तो राधा कुंड में मतलब ऐसे ही कीचड़ जैसा पानी था और सब कीचड़ ही कीचड़ था, मतलब पक्का घाट नहीं बना था ना, सब कच्चा था, है ना। तो उस समय रघुनाथ बीच बीच में उस कुंड के सुंदर रूप से संस्कार करवाने की बात सोचा करते थे। एक बार एक बहुत बड़ा धनी सेठ अनेक कष्ट सहकर पैदल बद्रिकाश्रम में गए। एक सेठ थे, तो बद्रिकाश्रम में गए, उन्होंने बद्री नारायण की बहुत भक्ति सहित पूजा की और बहुत सारा धन भी अर्पित किया। उस दिन उन्होंने बद्रिकाश्रम में रात व्यतीत की। रात को स्वप्न में बद्री नारायण ने सेठ को दर्शन देकर कहा, तुम ये सारा धन लेकर ब्रज के आरिट गांव में जाओ। आरिट गांव है ना, अरिष्ट ग्राम, आरिट ग्राम जाओ, वहाँ पर रघुनाथ दास नामक मेरा एक परम भक्त है, उसी को ये धन सौंप दो। यदि धन लेने से मना करे तो मेरी बात कहना, दोनों कुंड के संस्कार करवाने की बात याद दिला देना कि वो तो धन लेने से मना करेगा, लेकिन याद दिलाना, मेरी बात याद दिला देना और दोनों कुंड का संस्कार की बात याद देना। दोनों कुंड का क्या कराना है? पूरा पक्का करवाना है। स्वप्न देखकर सेठ को बहुत प्रसन्नता हुई। सुखपूर्वक अपने घर लौट आए और श्री नारायण की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर होकर ब्रजधाम में आरिट ग्राम में आकर रघुनाथ दास गोस्वामी को दंडवत करके सारा वृत्तांत सुनाया। सारी बात सुनकर श्री रघुनाथ गोस्वामी चमत्कृत हुए। उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड के संस्कार की अनुमति प्रदान की। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता से संस्कार का काम आरंभ किया। तो बहुत लंबी कथा है इसमें भी, कैसे जो है राधा कुंड, श्याम कुंड का जो है पूरा जो है पक्का, मतलब वो सब पाठ बना है ना। तो आज रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आविर्भाव दिवस है, तो हम जो है उनसे भी कृपा की याचना करते हैं कि ऐसी जो है उनके पास जो भक्ति है उसका एक बिंदु हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। श्रीमती विष्णु प्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। शिला पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। शिला रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। श्रील प्रभुपाद की।